बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और चैनल भी अच्छा चल रहा है। तो आज फिर एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। ये सर्दियों के हिसाब से है, रेनी सीज़न होता है या सर्दी होती है तो आप उसमें ये बनाए, गर्मा गर्म बनती है और आप लोग इसको भरपूर लंच या डिनर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैंने उसके लिए ये हांडी ली है और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। आप देख लें यहाँ मेरे पास शलजम है जिसे उर्फ़े आम में गूंगलू कहते हैं। तो आज उससे रेसिपी, आपने ये परेशान नहीं होना कि ये सब्ज़ी हमें पसंद नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग इसी रेसिपी से ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास ये है अदरक और लहसुन। तो ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और उसके बाद मेरे पास अदरक है, 1 इंच से ज़्यादा अदरक का टुकड़ा है और एक पूरी गुट्ठी जो है वो मैंने लहसुन की ली है और उसको छील लिया है। तो इसे मैं इस कुंडे में डालती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। जी ये देखें, यहाँ है फ्रेश पीसें। फ्रिज में जो पीस के रखते हैं उस मसाले को मत यूज़ किया करें, सालन का टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। उसके बाद ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, इनको भी मैं डाल देती हूँ। 3 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डाल देती हूँ, ये देखिए, और इनको मैं पीस लेती हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं करना, मतलब वैसे बस हमने इसको क्रश कर देना है। अगर छोटा लहसुन है ना, मतलब वो जो छोटे छोटे होते हैं जिसके जो है, वो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन अदरक को फिर भी पीसना है। जी तो इसको मैंने पीस लिया है, अब इसको मैं हांडी में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ज़्यादा बारीक नहीं किया, बस ऐसे क्रश किया है। तो ये सारा मसाला मैंने इस तरह तैयार कर लिया है, इसको अंदर डाल देते हैं। हम इसके अंदर डालेंगे ये टमाटर 2 टमाटर लिए हैं, उनको मैंने सिर्फ काट लिया है जो, तो ये इसके अंदर डाल देती हूँ। जी तो 1 प्याज है, बड़ा प्याज, इसको मैंने काट लिया है और इसको भी डाल देते हैं। जी तो उसके बाद ये मेरे पास है 2 चम्मच सुर्ख मिर्च है और 1 चम्मच सूखा धनिया है। आपको मैं बता दूं 1 किलो के करीब मेरे पास शलजम है और 1 किलो मेरे पास गोश्त है, तो उस हिसाब से ये क्वांटिटी ली है। जी तो ये मैं 2 चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया डाल रही हूँ। पहले में भी मैंने आपको बताया था कि मसाले पहले डाला करें, फिर उसके ऊपर हम गोश्त डालेंगे। जी तो उसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी डालती हूँ, आधा चम्मच। घर की पिसी हुई हल्दी है, तेज होती है इसलिए। नमक है टेस्ट के मुताबिक, फिलहाल 1 चम्मच डाला है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है मीट, ये मैं डाल देती हूँ। अब डालते हैं इसके अंदर हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखें जी मेरे पास पानी है, ये इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी आता है, तो मैं ये डाल देती हूँ। अब इसको कर देते हैं कवर। यहाँ हमने इसको हिलाना नहीं है, ये खुद ही मिक्स हो जाएगा और इसको पकने के लिए रख देते हैं। जी तो इसको मैंने कवर कर दिया है, फ्लेम ऑन कर देते हैं और ये पकना शुरू हो जाएगा। जी तो जब तक ये पकता है हम क्या करते हैं, शलजम को छील लेते हैं। तो मैं शलजम उठाती हूँ। जी तो ये देखें, इसके सबसे पहले ये हम पत्ते उतार लेंगे ऐसे करके, ये जी तो ऐसे करके मैंने इस तरह पत्ते उतार लिए और बैक साइड से भी ये उतार लेंगे, साइड पे रखते जाएंगे। सारे शलजम को इसी तरह कर लेंगे। तो इस तरह मैंने शलजम काट लिए हैं, उनको पहले छील लेना है और छीलने के बाद मैंने इस तरह पीसेस कर लिए हैं जैसे आलू के करते हैं। हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। अब मैंने इसके अंदर शलजम डालने हैं, तो गोश्त गल चुका है और इसने तकरीबन लिया है 45 से 1 घंटा, 45 मिनट से 1 घंटा। तो ये अच्छी तरह गल चुका है। इसके अंदर अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और
ये देखिए जी। तो इसके अंदर डाला गया पानी, जो पानी रह गया था वो खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर शलजम डाल देती हूँ। तो ये मेरे पास शलजम है। और अब आपको ख़ास टिप बतानी है कि पहले मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था, वो मेरे इस जो गोश्त डाला है ना इसके लिए काफ़ी था। अब डालना है हमने, कोई भी सब्ज़ी जब हम ऐड करते हैं तो उसके लिए नमक सेपरेट डालें ताकि उसमें टेस्ट आए। वो किस वक्त डालना है, जब आपने सब्ज़ी उसके अंदर डाल देनी है। तो हम यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ मैंने नमक डाल दिया है और अब इसको हिला लेते हैं। ये देखिए अब इसके अंदर मैं डालूंगी, ये मेरे पास है घी। तो मैं ये डाल देती हूँ इसके अंदर ताकि ये इसको फ्राई करने में आसानी हो। और इसी पॉइंट पे हमने इसके अंदर घी ऐड करना है। तो जी मैं इसके अंदर ये घी डालने लगी हूँ जी। तो मैंने घी डाल दिया है। अब हम इसे मुसलसल हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और इससे ये होगा कि शलजम भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, भून जाएंगे, और गोश्त का पानी भी मज़ीद खुश्क होता जाएगा और ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। जी तो हांडी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह। ये देखें आप, इसका कलर देखें, और आपको ज़रा क्लोज करके दिखा देते हैं। आप ये देखें, शलजम को भी आपने अच्छी तरह फ्राई करना है जैसे आलू को करते हैं। अब इसके अंदर हमने डालना है पानी। तो पानी इतना डालना है कि इसका अच्छा सा शोरबा बन जाए जी। तो यहाँ मेरे पास 3 गिलास पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैं पानी ऐड कर देती हूँ। ये मैंने सारा ऐड कर दिया है। इससे ये होगा कि इसमें शलजम भी गल जाएंगे और शोरा भी बन जाएगा। पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी कटी हुई धनिया डाल देंगे। ये इसलिए डाल रही हूँ कि यहाँ पे जो शोरबा खुश्क होना है तो उसमें इसमें धनिया का ना टेस्ट आता रहे अच्छा सा। और आधी मैंने धनिया रख ली है जो बाद में मैंने गार्निश के लिए डालनी है जी। तो अब इसको कर देंगे यहाँ पे कवर, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, चंद मिनटों का हमारा सालन रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो 4 से 5 मिनट हो गए। शलजम चेक करते हैं जी। तो शलजम गल चुके हैं और गोश्त को तो हमने पहले ही गला लिया था। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा शलजम गोश्त रेडी हो चुका है, गुंगलू गोश्त। तो फ्लेम बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालते हैं धनिया जो हमने रखी थी, और साथ ही इसके ऊपर गरम मसाला डाल देते हैं जी। तो गरम मसाला मैंने डाल दिया है। इसको कर देंगे थोड़ी देर कवर। ज़बरदस्त सा शोरे में टेस्ट लाने के लिए है कि आप इसके ऊपर धनिया और गरम मसाला डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट रेस्ट दें जी। तो अब मैंने रेस्ट इसको दे दिया है। ये 3 से 4 मिनट ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी जी। तो इसको हमने रेस्ट दे दिया है और हांडी गर्म होती है इसलिए इसमें बॉयल आ रहे हैं, लेकिन फ्लेम बंद है जी। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। सिर्फ आप लोगों की फरमाइश पे, आप लोग प्यारे प्यारे व्यूवर्स हमें देखते हैं, हमारी फैमिली देखती है, तो हमारे पर लाजिम है कि आप लोगों की फरमाइश जो भी हो आप पूरी की जाए। तो ये खासुल ख़ास इस डिश की फरमाइश होती है कि इसे डिश आउट करके दिखाया जाए जी। तो ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। आप देखें इसकी लुक बहुत मज़े की है। ये शोरबे वाला शलजम गोश्त है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपको खुश्क शलजम गोश्त बनाने की भी रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े का बनता है और जो इसकी खुशबू आ रही है उससे तो ये लग रहा है कि बहुत टेस्टी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मेरी रेसिपी को ट्राई करते रहिए। तो थैंक्स आप लोगों के फीडबैक का। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।